भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट AISM से बनी सेफ्टी ऑफिसर। करें नेशनल और इंटरनेशनल सेफ्टी कोर्स एक्सपीरियंस ट्रेनर्स के गाइडेंस में 100% प्लेसमेंट गारंटी के साथ। संपर्क करें AISM एहसन मार्केट विशाल मेगा मार्ट के पास, सिवान। शिक्षक नियोजन काउंसलिंग में हुई धांधली को लेकर जीरादेई विधायक अमरजीत कुशवाहा ने एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि शिक्षक नियोजन में जमकर धांधली हुई है। जिसका मेरिट में नाम था वो बैठा रह गया और नीचे वालों का नियोजन किया गया। यही नहीं, इस मामले को लेकर जीरादेई विधायक ने DM से भी शिकायत किया है। उन्होंने ये भी कहा कि यदि मामले की जांच नहीं होती है तो मैं इस मामले को सदन में उठाऊंगा। वहीं उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि इस नियोजन में प्रखंड विकास पदाधिकारी और प्रमुख सहित अन्य लोगों की मिलीभगत से काउंसलिंग में धांधली हुई है। इसी बीच मैरवा के मोती छापर निवासी ज्योतिष सिंह की पुत्री प्रिया कुमारी ने जिला पदाधिकारी को इसकी शिकायत की। उन्होंने कहा है कि मंगलवार को मेरा काउंसलिंग जीरादेई प्रखंड के पंचायत शिक्षक नियोजन के लिए M हाई स्कूल में समय से पहुंची थी, परंतु काउंसलिंग के दौरान नाम नहीं बोला गया और कहा गया कि बहाली हो गई है। जब इसकी पूछताछ की गई तो जबरदस्ती करने के साथ धक्का देने लगे। उन्होंने ये भी कहा कि मेरा नाम मेघा सूची में 67.45% अंकित है। जब पूछताछ करने के लिए अधिकारियों से मिलने की कोशिश की गई तो जीरादेई प्रखंड विकास पदाधिकारी और प्रमुख द्वारा किसी पदाधिकारियों से नहीं मिलने दिया गया। इसके बाद इसकी शिकायत जिला पदाधिकारी से की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि इस काउंसलिंग में BC फीमेल से 2 ही अभ्यर्थी मौजूद थी। न्यूज इंडिया तक से परवेज अख्तर की रिपोर्ट। छठे चरण के शिक्षक बहाली को लेकर जो मिडिल क्लास के बच्चों के लिए किया जा रहा है, हमें जो शिकायत मिली है कि यहाँ जीरादेई प्रखंड के DDO और प्रमुख के द्वारा ज़बरदस्त रूप से धांधली की गई है। जो योग्य अभ्यर्थी हैं उनकी बात नहीं सुनी गई, उन्हें बुलाया भी नहीं गया और चुपके से भीतर से अपने पहले से सेट जो अभ्यर्थी है उसका काउंसलिंग कर लिया गया। ये सरासर अन्याय हो रहा है। हम देख रहे हैं कि ये शिकायतें सिर्फ जीरादेई से नहीं है बल्कि जिला के सैकड़ों लोगों ने शिकायतें दर्ज कराई है हमारे पास। हम आज ये गोरिया कोठी के एक कार्यक्रम में भाग लेने गए हुए थे, उस समय लगातार फ़ोन आ रहा था कि यहाँ पर हथियार के बल पर प्रमुख जी आए हुए हैं, वीडियो हैं, सब लोग सेट करके नाम भी नहीं पुकारा जाता है और काउंसलिंग का घोषणा कर दिया जाता है। तब हमने DM को फ़ोन लगाया, DM साहब छुट्टी में थे, ADM साहब ने फ़ोन उठाया, उन्होंने कहा कि लिखित शिकायत दिया जाए। हमने उस महिला अभ्यर्थी ने जो हमारे पास शिकायत की थी उसका लिखित शिकायत भी हमने भिजवा दिया है, वो हमारे पास भी WhatsApp पर भेजी है और इस तरह से उर्मा के भी कुछ लोगों ने हमारे पास शिकायत दिया है। तो ये लगातार मैं देख रहा हूँ, पिछले दिनों भी काउंसलिंग में गड़बड़ी हुई, आज भी गड़बड़ी हो रहा है। बिहार सरकार में लगातार सरकार की ओर से यहाँ के बैठे हुए जो अफसर हैं गड़बड़ी करके पैसे लेकर के बहाली कर रहे हैं। हमारा मांग है कि हर हालत में सिवान में जितनी बहालियाँ हुई है, ये काउंसलिंग हुआ है, सारे काउंसलिंग का वीडियो जो है जांच किया जाए। वो लोग कह रहे हैं कि हम वीडियो बना रहे हैं इसका, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो अपने ज़रूरत के अनुसार वीडियो बना रहे हैं, उसमें भी कमी है। और जांच करवा कर एक सवाल उठता है कि सरकार ने एक गाइडलाइन जारी किया था कि एक कमेटी बनाने के लिए, और कमेटी ही वो अनुशंसा करता है कि मेरिट वाले को पहले लेना है, तो क्या ये कमेटी काम नहीं कर रही है? कमेटी का कोई राय सलाह नहीं लिया जा रहा है। हमको तो लगता है कि कमेटी गठित हुआ है कि नहीं, ये भी अभी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन हमने जो सुना लोगों से और मैं देख रहा हूँ कि लगातार ये जो है DDO और प्रमुख 2 ही लोग के सेटिंग से ये पूरा काउंसलिंग का कार्य चल रहा है। और जीरादेई में तो दबंगई के बल पर डरवा धमका करके भी ये कोशिश किया जा रहा है। नहीं तो मैं पूछना चाहता हूँ कि एक प्रमुख के साथ हथियार लेकर के कई लोग आए हुए थे, उसकी क्या ज़रूरत थी? जहाँ पर काउंसलिंग हो रहा है वहाँ पर कोई हथियार की ज़रूरत नहीं थी, सरकार व्यवस्था की हुई थी। तो ये प्रमुख द्वारा ज़बरदस्त रूप से प्रमुख और वीडियो को मिली भगत धांधली हुई है। सरकार का कोई गाइडलाइन लागू नहीं हो रहा है और ये पूरे बिहार का मामला है। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, हर जिला के अंदर जांच होना चाहिए और जांच करवा करके दोषियों पर कार्रवाई होना चाहिए और जो मेरिट पर योग्य अभ्यर्थी है उनकी निश्चित तौर पे उनकी बात सुना जाना चाहिए, उनका नियुक्ति होना चाहिए। प्रशासन अगर ठोस कदम नहीं उठाती है तो फिर क्या होगा आगे? ठोस कदम तो इस सरकार से तो हम बहुत उम्मीद नहीं रखते हैं। हम लोग देखें कि बिहार असेंबली के भीतर
जब विधायकों द्वारा एक कानून के सवाल पर जो असेंबली में बिल लाया गया था और उस पर लोगों ने, विपक्ष ने विरोध किया, तो उस पर ज़बरदस्त रूप से उन लोगों पर हमले किए गए, उनकी पिटाई तक की गई। तो यहाँ बिहार के भीतर तो पुलिस प्रशासन पूरी तौर पे बेलगाम हो चुका है। सरकार के डायरेक्शन में यहाँ के प्रशासन करप्शन कर रहे हैं, सरकार उसमें संलिप्त है। तो ये स्वाभाविक है कि यहाँ पर ये घटना होगी और नीतीश सरकार के जो भी अफसर हैं या नीतीश सरकार है कोई कदम नहीं उठाएंगे। लेकिन हमारे पास जो रास्ता बचता है कि हम लोकतंत्र के रक्षा के लिए निष्पक्ष नियुक्ति हो, इसके लिए हम संघर्ष करते रहे और संघर्ष करेंगे। तो इस लड़ाई को लेकर सवाल उठता है कि जब मेरिट के लोगों को नहीं हो रहा है और बिना मेरिट वाले 60% वाले 55% वाले का चयन हो जा रहा है, तो क्या इसके पीछे पैसे का खेल चल रहा है? बिल्कुल पैसे का खेल है। 5 लाख रुपया पहले से सेट है, जैसा कि हमें रिपोर्ट मिला है। कई अभ्यर्थियों ने कहा है कि हमसे 5-5 लाख रुपए मांगे गए थे, लेकिन अब वो चूँकि इस बात को नहीं लाए हैं, वो अलग बात है। ये 5 लाख रुपया लेकर के ये सारे सेटिंग के जरिए किया जा रहा है। अगर मेरिट वालों का नाम लिस्ट में है और ये कह करके कि उनको बुलाया गया और उपस्थित नहीं हुए, ये बात सरासर झूठी है। बुलाने पर वो पहले से ही रेडी बैठे हुए हैं, वो जरूर उपस्थित होते हैं। तो ये आरोप ही अपने आप में बेबुनियाद है। ये 5 लाख के हिस्सेदार कौन है? इसमें वो प्रमुख वीडियो के अलावे भी लोग होंगे, अधिकारी लोग होंगे। इसमें ये अब कौन है, लेकिन ये तो बात, ये दलाल लोग जो हैं कहाँ रहते हैं? देखिए कहाँ रहते हैं, इसी समाज में रहते हैं दलाल लोग। मतलब सेंटर पे जहाँ होता है करते हैं वहीं पर रहते हैं। पहले से ही सब सेटिंग है, ये कोई ऐसा नहीं है कि आज वहाँ पर सेटिंग हुआ है, पहले से सब सेटिंग है। और उन्हीं लोगों का लेना है जो पैसा दिए हुए हैं, और बाकी लोगों को कोई ना कोई बहाना करके और उनको जो है काउंसलिंग नहीं किया जा रहा है, उनको बुलाया ही नहीं जा रहा है। पिछले काउंसलिंग में हमने देखा कि एक लड़की जो नौतन ब्लॉक की थी, वो 2 नंबर पर हाजिरी बनाई हुई थी और उसको खारिज किया जा रहा था कि ये उपस्थित नहीं हुई, 1 सेकेंड या 2 मिनट 1 मिनट कह करके कि लेट आई है। लेकिन जब मैंने दबाव बनाया कि अगर इसमें गड़बड़ी हुआ तो इसकी जांच की जाएगी, तो उस लड़की को, भगवानपुर की लड़की थी, उस लड़की को जो है फिर से लिस्ट में लाया गया। 5 लोगों के बीच में उसका भी नाम जोड़ा गया। 2 पर तो नहीं लाया गया, लेकिन 5 में जो काउंसलिंग में जो नियुक्ति देना था उसमें उसका नाम प्रकाशित किया गया। तो एक जगह तो हम दबाव बना दिए और हम कहे कि इस मामले में हम विधानसभा में क्वेश्चन करेंगे और इस पर जो है लड़ेंगे, हम जांच करवाएंगे। तो वहाँ तो पीछे हट गए। आज भी मैंने कहा कि अगर ये इस तरह के तरीका लिया जा गया है तो जिन लोगों का मेरिट है और केवल अनुपस्थिति दिखा करके उसको खारिज किया गया है, तो इसकी जांच करवाने के लिए अगर यहाँ से कार्रवाई नहीं होगा तो विधानसभा के भीतर से भी हम लोग मांग करेंगे कि उसकी जांच हो, इनका मेरिट है, और जांच करवा करके पुनः इस प्रक्रिया को दोबारा करके उन लोगों को लिया गया। अगर अभी की बात किया जाए तो अभी 2 मिनट पहले ही कॉल आया कि इस्लामिया कॉलेज में भी दरवाज़ा बंद करके नियोजन किया जा रहा है। जो कैंडिडेट है कई, उनको बाहर बैठाया गया। तो क्या लगता है कि ये प्रतिदिन जिस तरह का बड़ा खेल चल रहा है उसमें जल्द से जल्द कार्रवाई की ज़रूरत है? बिल्कुल जल्द से जल्द मैं सिवान डीएम साहब से मांग करूंगा कि अगर इस तरह की शिकायत आप लोगों को मिली है, हमारे पास भी मिली है, इस्लामिया वाला आप लोग बता रहे हैं, तो इसी से समझ सकते हैं कि ये क्या धंधा चल रहा है और ये धंधा को बंद होना चाहिए। अगर प्रशासन के अंदर नैतिकता है तो मैं कहना चाहता हूँ कि अभी तुरंत जा करके इसका मामले के जांच हो, कल भी जांच हो और जांच करके इस पर कदम उठाए।